हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि भाई साहब आखिरकार यहाँ पर गोली लगी किसे, यानी कि किसने गोली चलाई, किस पर जाकर यहाँ गोली लगी। तो इन सारी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। साथ ही अब आगे क्या होने वाला है, यानी कि भाई साहब आदित्य और इमली की लाइफ यहाँ पर कौन सा मोड़ लेने वाली है, उनकी लव लाइफ यहाँ पर कब से शुरू हो जाएगी और घर वाले इमली को कब से एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। तो इन सारी चीजों की जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई साहब क्या होता है, यहाँ पर इमली जाकर गन उठा लेती है कि भाई साहब इमली जाकर यहाँ पर गन तान देती है आतंकवादियों के सिर पर। अब ये चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इमली ने आतंकवादी के ऊपर बंदूक तान रखी है और भाई साहब यहाँ पर आतंकवादी ने आदित्य के ऊपर बंदूक तान रखी है। आदित्य इमली को समझाता है, उससे कहता है इमली ट्रिगर दबाओ, यानी कि आतंकवादियों को यहीं पर मार दो। मगर इमली यहाँ पर भाई साहब डर रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर आतंकवादी कहता है कि अपनी बंदूक नीचे फेंको लड़की, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे पति को मार दूं। मगर इमली भाई साहब यहाँ पर ना तो आतंकवादी की सुनती और ना ही यहाँ पर आदित्य की सुनती है। वो जैसे ट्रिगर दबाने लगती है, भाई साहब तीसरा आतंकवादी आकर यहाँ पर इमली पर बंदूक चला देता है, यानी कि भाई साहब उसकी गोली से यहाँ पर इमली जख्मी हो जाती है। अब यहाँ जैसे इमली को जख्मी देखता है तो सत्यकाम अपने रोल में आ जाता है, साथ ही में पुलिस भी अपने रोल में आ जाती है और यहाँ पर गजब की फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें दोनों आतंकवादी यहाँ पर वहीं ढेर हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब यहाँ पर जो गोली का सीन है, यानी कि किसने गोली चलाई, किसको जाकर लगी, तो उसका सीधा सा अर्थ सिर्फ इतना है कि आतंकवादी यानी कि तीसरे आतंकवादी ने गोली चलाई इमली पर, जिससे इमली जख्मी हो जाती है और यहाँ इमली और सत्यकाम की गोली से दोनों आतंकवादी वहीं पर ढेर हो जाते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर आतंकवादी तो ढेर हो गए, मगर इमली भी भाई साहब जख्मी हो चुकी है। अब आतंकवादियों को पकड़कर तो पुलिस ले जाएगी। आदित्य यहाँ पर सही सलामत होता है, मगर इमली का क्या भाई साहब, यहाँ पर इमली के साथ जो हादसा होता है उसे देखकर आदित्य चौंक जाता है। भाई साहब यहाँ पर उसकी रूह कांप जाती है, यानी कि अपनी बीवी को इस कदर यानी कि इस तरीके से जख्मी देखकर आदित्य परेशान हो जाता है, चिल्लाता है, यहाँ पर बार बार इमली को उठाने की कोशिश करता है। मगर भाई साहब यहाँ पर इमली तो आदित्य को एक टक निहार रही होती, जैसे बरसों के बाद उसने आदित्य को देखा हो। तो भाई साहब यहाँ पर आपको इमली और आदित्य का बेहद खूबसूरत रोमांटिक सीन दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि इमली की ऐसी हालत हो जाती है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, यानी कि भाई साहब इमली जख्मी है तो पहले उसे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। आदित्य भी इमली के साथ जाता है और भाई साहब वहां पर डॉक्टर आदित्य को डरा देता है, यानी कि कहता है कि आपकी बीवी की हालत तो बहुत ज्यादा नाजुक है। अब यहाँ आदित्य बेचारा परेशान हो जाता है, सभी घर वाले भी आते हैं, सभी घर वाले चौंक जाते हैं अपने बेटे को यहाँ पर सकुशल देखकर, सभी को खुशी होती है। मगर भाई साहब जब उन्हें पता चलता है कि इमली की हालत खराब हो चुकी है, यानी कि भाई साहब इतनी ज्यादा जख्मी हो चुकी है इमली आदित्य को बचाने में, तो सभी को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है इमली के लिए। अब पहले तो सभी लोग ये सोचते हैं कि जानबूझकर क्यों गई थी, कि किसने बोला था तुझे वहां जाने के लिए, कौन ने बोला था तुम्हें यहाँ हीरो बनने के लिए, क्यों गई थी वहां। मगर जैसे ये सारी सिचुएशन यानी कि सारी घटना आदित्य सुनाता है सभी घर वालों को, तब उन्हें पता चलता है कि अगर पुलिस वाले जाते ना तो भाई साहब यहाँ पर आदित्य जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा लौट कर आता, और अगर इमली नहीं होती तो आदित्य बच ही नहीं सकता था। भाई साहब ये सारी चीजें यहाँ पर निशांत, पल्लव, ये सभी लोग समझ चुके हैं, यानी कि भाई साहब जो आदित्य और इमली के प्यार को सपोर्ट करते हैं वो यहाँ पर सभी लोगों को समझाते हैं, ताने मारते हैं उन लोगों पर जो यहाँ पर आदित्य और इमली से जलते हैं। और भाई साहब यहाँ पर मालिनी को देखकर सुनाते कि हमने बोला था ना कि इमली गई है तो आदित्य यहाँ पर सही सलामत वापस आएगा, और साथ ही में बातें करने से कुछ नहीं होता, भाई साहब वहां पर जाना पड़ता है, जान बचानी पड़ती है, तब जाके जान बचती है। दूसरों के सहारे यहाँ पर कुछ नहीं होता और भाई साहब पुलिस के सहारे तो कुछ भी नहीं होता। भाई साहब यहाँ पर सारी बातें होती है। अब यहाँ राधा, अपर्णा, मालिनी और पंकज का चेहरा लटक जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर इमली को गलत साबित करना चाहते थे, मगर यहाँ इमली तो हीरो बन गई है, यानी कि सबकी रोल मॉडल बन चुकी है। तो यहाँ पर ये सारी बातें आपको दिखाई जाएंगी। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि इमली धीरे धीरे रिकवर हो जाती है, मगर इस रिकवरिंग टाइम में आपको इमली और आदित्य के बेस्ट लव मोमेंट्स आपको दिखाए जाएंगे, क्योंकि भाई साहब आदित्य इमली की इतनी ज्यादा केयर करने वाला होता है, यानी कि भाई साहब हर तरफ से यहाँ इमली का साथ देता है, इमली की केयर करता है, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। और ये बात से सबसे ज्यादा मालिनी जलती है, यानी कि भाई साहब सभी घर वाले जले या ना जले, तो मालिनी का जलना तो बनता है, और आपको जो जलने वाला धुआं है वो टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा। आप कहोगे कि वाह वाह आनंद आ गया, यानी कि भाई साहब मजा आ गया, और आपको इतने क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे लव मोमेंट्स दिखाए जाएंगे कि भाई साहब आदित्य और इमली के पूरे प्यार का कोठा भर देते हैं। आपको आगे आने वाले कुछ दिनों में सारी कसर प्यार के यानी कि रोमांस की सारी कसर आपकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा भाई साहब इमली ने जो इतना बड़ा काम
काम किया है, यानी कि आनंद भाई जो इतना बड़ा टेररिस्ट है उसे भी जाने नहीं दिया, आदित्य को भी बचा कर ले आई, तो इस चीज के लिए इमली को सम्मानित किया जाएगा। यानी कि भाई साहब आदित्य के साथ साथ इमली को भी सम्मान दिया जाएगा क्योंकि उसने देश की रक्षा करी है। अब ये चीज तो इमली के सपने में शामिल थी, यानी कि भाई साहब देश को बचाना, देश की रक्षा करना, ये चीज इमली के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसका ड्रीम था यहाँ पर वो देश के लिए कुछ करे। भाई साहब यहाँ पर उसके ड्रीम के पूरे होने की एक झलक आपको दिखाई जाएगी, यानी कि अब धीरे धीरे उसके सारे ड्रीम पूरे होने वाले हैं और इमली अपने स्टेटस को इतना अच्छा मेंटेन कर लेगी पूरी सोसाइटी के सामने, यानी कि भाई साहब सभी लोग, समाज इमली को एक नेक और अच्छी लड़की के रूप में देखेंगे और भाई साहब जल्दी ही ये एक्सेप्ट भी कर लेंगे कि आदित्य की बीवी यहाँ पर मालिनी नहीं बल्कि इमली है, क्योंकि ये चीज यहाँ पर आदित्य खुद बताएगा। यानी कि भाई साहब सभी लोगों को आदित्य अनाउंस करने वाला है और साथ में बताने वाला है कि इमली कोई और नहीं, यहाँ पर उसकी बीवी है। और फिर चाहे घर वाले कुछ भी कहे, यहाँ पर मालिनी कुछ भी कहे, यानी कि भाई साहब उसे परवाह नहीं है कि पॉलिटिशियन क्या सोचते हैं और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, सोसाइटी क्या सोचती है, किसी की फिक्र नहीं है, क्योंकि भाई साहब इमली का स्टेटस भी अब कुछ दिनों में बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा आगे प्रगति करने वाली है इमली। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। भाई साहब बात सिर्फ इतनी है कि इमली और आदित्य का रिश्ता अब रफ्तार पकड़ने वाला है और ये रफ्तार इतनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है कि यहाँ पर आप कहोगे कि रोमांस ही रोमांस आपको दिखाया जाने वाला है। आदित्य और इमली के सपने आपको दिखाए जाएंगे जिसमें देश के लिए वो कुछ करेंगे। तो भाई साहब यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। आगे आने वाले कुछ दिन यहाँ पर इमली और आदित्य के रिश्ते में बहुत अच्छी बॉन्डिंग डालेंगे, यानी कि भाई साहब सीमेंट का काम करेंगे। जी हाँ भाई साहब, बिल्कुल उनके रिश्ते को जोड़ के रखेंगे और ये कुछ दिन ही यहाँ पर बहुत अच्छे साबित होने वाले इमली के लिए भी, क्योंकि अपर्णा और बाकी के घर वालों की सोच भी इमली के प्रति इन कुछ दिनों में ही बदलने वाली है। तो भाई साहब यहाँ पर मालिनी का पूरी तरीके से पत्ता कट जाता है, इमली की एंट्री हो जाती है और यहाँ पर आदित्य और इमली की खुशहाल लाइफ शुरू हो जाती है। भाई साहब ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि वाकई में आप आदित्य और इमली की इतनी शानदार बॉन्डिंग, साथ ही में आदित्य और इमली का इतना खतरनाक रोमांस देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है। तो इस सारी चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी के साथ जिन लोगों ने यहाँ पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन भी है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भाई साहब जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी ना किसी रुकावट के।